बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान में ये जो शिद्दत पसंदी की, इंतहा पसंदी की सोच है, इसके नताइज कितने भयानक हैं, कितने खौफनाक हैं, इसका अंदाज़ा पाकिस्तान में हाल ही में फ़िरका वाराना जो फसादात हुए उनसे लगाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल रही, और अगर हम माजी करीब की बात छोड़कर गुज़िश्ता 3 दहाइयों की बात करें तो फिर तो सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी कि तकरीबन पाकिस्तान में ही हज़ारों की तादाद में मुसलमान इस आग की लपेट में आए, इसी इंतहा पसंदी की, फ़िरका वारियत की नज़र हुए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतने लोगों की शहादतें होने के बावजूद, आज भी पाकिस्तान में ऐसे ख़ित्ते हैं और ऐसे अनासिर मौजूद हैं कि जो यही तकफ़ीरी सोच आम कर रहे हैं, इसी तकफ़ीरियत को फैला रहे हैं। और याद रहे कि ये सोच सिर्फ़ फ़िरका वाराना मसाइल पैदा नहीं करती, बल्कि ऐसे अनासिर भी इसी सोच की वजह से आते हैं कि जो रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं, रियासत के लिए, हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। और इस सब का आगाज़ ऐसे होता है कि तालिब इल्मों के जहनों में, कम उम्र बच्चों के जहनों में ये बात डाली जाती है कि सिर्फ़ तुम ही मुसलमान हो और जो बाकी मसालिक के लोग हैं, जो तुम्हारे नज़रिए के कायल नहीं हैं, उससे इख्तलाफ रखते हैं, वो तो मुसलमान हैं ही नहीं। फिर इससे अगला मरहला ये होता है कि जब नफ़रत अपने इंतहा को पहुँचती है तो कहा जाता है जी कि इन्हें मार दो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब जन्नत का लालच भी आ गया। फिर जब जन्नत के लालच के साथ साथ पैसे भी दिए जाएँ इस्लाम दुश्मन, मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से, तो फिर एक तकफ़ीरी शिद्दत पसंद माइंडसेट बिल्कुल तैयार हो जाता है। ये वो तमाम मराहिल हैं जिनसे गुजर कर एक ऐसी सोच का आदमी तैयार होता है। और फिर ये लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही, क्योंकि ये दूसरे मुसालिक को मुसलमान नहीं समझते अपने तौर पर, तो फिर ये लश्कर कशी भी करते हैं। और सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल इनको किया जा सकता है। और ये ख़बरें मंजर आम पर आई हैं कि शाम में इस वक्त जो हालात हैं, वहाँ पर जो बागी ग्रोह सरगर्म अमल हैं, तो शामी फ़वाज ने गुज़िश्ता रोज़ कुछ अनासिर को गिरफ़्तार किया। तो जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो ये बताया जा रहा है ख़बरों के मुताबिक, उनमें से 8 अफराद वो थे कि जो पाकिस्तान में कुरम और पारा चनार के इस खित्ते में भी बदअमनी में मुलव्विस रहे हैं। यानी पहले पाकिस्तान में इन्होंने शिद्दत पसंदी फैलाई, फ़िरका वाराना आग को हवा दी, खिलाफ़ कानून, खिलाफ़ रियासत इक़दामात किए, और अब शाम में भी वही कुछ कर रहे हैं। और ये तो शाम में जब गुज़िश्ता हफ्ते इस सिलसिले का आगाज़ हुआ तो वहाँ से उसी वक्त कुछ तकफ़ीरियों ने पश्तों में वीडियो बना के भेजी थी, जिसमें वो पारा चनार के मोमिन को भी धमकी दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। और यहाँ पर अब एक काबिल गौर बात यह है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो गज़ा में, फ़लस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, और गुज़िश्ता 1.5 साल से मुसलसल ये सिलसिला वहाँ पर जारी है। वहाँ के बूढ़े, बच्चे, जवान, ख़वातीन बेयारो मददगार हैं, घर उनके तबाह हो गए। तो ये सब इन लोगों को नज़र नहीं आता। इस्लाम दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ कभी इन्होंने कोई अमली इक़दामात नहीं किए, कभी कोई लश्कर कशी नहीं की। लश्कर कशी तो दूर की बात है, इनके बड़ों ने कभी कोई मुज़म्मती बयान तक नहीं दिया। आप देख लीजिए कि वो मौलवी के जो यहाँ पर भी शिया मसलक के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, कभी इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ वो बात नहीं करेंगे। इससे ऐसा महसूस होता है जैसे ये उसी सोच को, उसी नज़रिए को आगे लेकर चल रहे हैं, उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और वो एजेंडा ये है कि मुसलमानों को ही आपस में तकसीम किया जाए, आपस में तफ़रका डाला जाए। ये लोग कुरान की भी नफ़ी कर रहे हैं। कुरान में तो इरशाद परवरदिगार है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफ़रक़े में मत पड़ो। तो ये लोग फ़िरका वारियत को हवा देकर इस तरह के इक़दामात से किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं ये सबको पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी हुसैनी ने ना कभी शिद्दत पसंदी फैलाई है, ना किसी बेगुनाह की जान ली है। हुसैनियों ने हमेशा ज़ालिम की मुखालफत की है, मज़लूम की हिमायत की है, और ये बात हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। मोमिन इकराम, आपकी सवाल से क्या राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो हम याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।